तुर्की ने ड्रोन देने से किया मना तो भारत ने किया धमाका। तुर्की के ड्रोन पर भारी भारत का तपस ड्रोन। दुश्मनों को देखते ही मार गिराएगा तपस ड्रोन। भारत का तपस ड्रोन देखे कितना खतरनाक। पहला देशी लड़ाकू तपस ड्रोन, जानिए कैसे करता है आकाश की रखवाली। तुर्की का घमंड हुआ चूर चूर। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल तुर्की का खतरनाक बायरैक्टर TB2 ड्रोन की खासियत ने कई देशों को अपना कायल बना लिया है। लिहाजा इसकी ताकत देख कई देशों ने इस ड्रोन को खरीदने की इच्छा जताई, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल था। लेकिन तुर्की ने भारत को अपना बायरैक्टर TB2 ड्रोन बेचने से इनकार कर दिया। भारत से ज्यादा पाकिस्तान को तवज्जो देते हुए तुर्की ने उससे इस ड्रोन की डील कर ली है। हालांकि भारत ने सीधे तौर पर तुर्की को यह भी जता दिया कि वो किसी का मोहताज नहीं है। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहने वाला और अब अपने ही स्वदेशी ड्रोन की तैयारी में जुटा हुआ है, जिसे तपस BH-201 यानी टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड हॉरिजन 201 का नाम दिया गया है। भारत का ये ड्रोन खास क्यों है, इसकी ताकत क्या है, ये जानने से पहले चलिए जानते हैं तुर्की के बायरैक्टर TB2 ड्रोन के बारे में, जिस पर तुर्की और पाकिस्तान दोनों देश उछल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बायरैक्टर TB2 ड्रोन को तुर्की की कंपनी बायरैक्टर डिफेंस बनाती है। इस कंपनी को तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयप एर्दोगान के दामाद सेल्कुक बायरैक्टर चलाते हैं। बायरैक्टर TB2 ड्रोन मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाला ड्रोन है। ये ड्रोन खासतौर पर तुर्की की सेना के लिए बनाया गया था। इस ड्रोन को बनाने का श्रेय MIT के साथ सेल्कुक सरकार को दिया जाता है। TB2 ड्रोन का सबसे बड़ा संचालक तुर्की सेना है, लेकिन एक एक्सपोर्ट मॉडल कई अन्य देशों की सेनाओं को बेचा गया। तुर्की ने इराक और सीरिया के कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी कि PKK और पीपल्स प्रोडक्शन यूनिट यानी कि YPG के ठिकानों पर हमले में बड़े पैमाने पर इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। तुर्की का बायरैक्टर TB2 ड्रोन हल्के हथियारों से लैस है। इसमें 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इस ड्रोन को रेडियो गाइडेड से लैस होने के कारण इसे 4000 किलोमीटर की रेंज में भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये ड्रोन 150 किलोग्राम के हथियारों के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। TB2 ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद 27 घंटे हवा में मंडरा सकता है। इस ड्रोन में 105 हॉर्स पावर के इंटरनल कंबशन इंजन लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बायरैक्टर TB2 130 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 222 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, ये ड्रोन कुल 700 किलोग्राम के भार के साथ भी उड़ सकता है। इस ड्रोन के पंखों की चौड़ाई 12 मीटर है, लंबाई 6.5 मीटर, जबकि जमीन से इसकी ऊंचाई 2.2 मीटर है। साथ ही बायरैक्टर TB2 समुद्र की सतह से 18,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इस ड्रोन में रियल टाइम इमेजिनरी ट्रांसमिशन की सुविधा भी उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों, मीडिया की माने तो तुर्की इस ड्रोन को भारत के हाथों बेचने से मना कर चुका है। लेकिन भारत तुर्की के इस ड्रोन को खरीदना भी नहीं चाहता, क्योंकि भारत के पास पहले से ही तुर्की के इस ड्रोन से भी ज्यादा घातक ड्रोन मौजूद है। तो आइए दोस्तों, अब हम उस ड्रोन के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, तपस भारत का एक ऐसा ड्रोन है जिसको एरियल सर्विलांस के लिए बनाया गया। दोस्तों, तपस को एरियल सर्विलांस के लिए टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड हॉरिजन 201 या तपस BH-201 के नाम से भी जाना जाता है। ये मीडियम एल्टीट्यूड पर लंबे समय तक उड़ने वाला भारत का स्वदेशी ड्रोन है। इसे भारत के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADA ने अमेरिका के जनरल एटॉमिक MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन की तर्ज पर विकसित किया है। तपस UAV की पहली उड़ान नवंबर 2016 में हुई। अक्टूबर 2010 में DRDO के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि जनरल एटॉमिक MQ-1 प्रीडेटर को भारत के रुस्तम ड्रोन प्रोग्राम के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करेगी, जिसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तपस ड्रोन पर काम करना शुरू कर दिया। जिस तरह अमेरिका ने जनरल एटॉमिक MQ-1 प्रीडेटर को निगरानी से लड़ाकू ड्रोनों में बदला, वैसे ही भारत ने भी रुस्तम H का निर्माण किया और उसमें कुछ नए बदलाव भी किए, जिसके बाद अब तपस BH-201 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। इसकी लंबाई 9.5 मीटर और पंखों की चौड़ाई 20.6 मीटर है। तपस ड्रोन का खाली वजन 1800 किलोग्राम है। साथ ही इस ड्रोन को ताकत देने के लिए इसके प्रोटोटाइप में 2 NPO Saturn 3060 टर्बो प्रोप इंजन को पंखों पर लगाया गया। इसमें से हर एक इंजन 100 हॉर्स पावर की ताकत देने में सक्षम है। अब प्रोडक्शन में गए तपस ड्रोन में DRDO के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि VRDA के बनाए स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
वीआरडीए द्वारा लगाया गया एक इंजन 130 किलोवाट 180 हॉर्स पावर की ताकत दे सकता है। और अब इसी इंजन को यानी कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया इस इंजन को भारत के इस ड्रोन में लगाया जा रहा है। तपस ड्रोन की अधिकतम रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर की रेंज में निगरानी और हमला दोनों कर सकता है। एक बार उड़ान भरने के बाद ये ड्रोन 24 घंटे तक अधिकतम 35 फीट की ऊंचाई पर मंडरा सकता है। दोस्तों, हाल ही के परीक्षण तपस BH-201 ने 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे लगातार मंडराकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने लगभग 10 साल पहले 1540 करोड़ रुपए की लागत वाले मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक मंडराने वाले ड्रोन पर काम करना शुरू किया, लेकिन 2022 में इस प्रोग्राम का बजट बढ़कर 1786 करोड़ रुपए कर दिया गया। तपस BH-201 ने 16 नवंबर 2016 को दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर चलकेरे में पहली उड़ान सफल की, जिसके बाद इस ड्रोन के टेक ऑफ, लैंडिंग और नई तकनीकों का कई बार परीक्षण किया गया। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने तपस के लिए स्वदेशी इंजन पर कोयम्बतूर में स्थित एक प्राइवेट कंपनी के साथ भी काम किया। इस ड्रोन में 75% पुर्जे भारत में ही बने हैं। भारतीय ड्रोन तपस TB201 तुर्की के TB2 ड्रोन से न सिर्फ लंबाई में बड़ा है बल्कि स्पीड में भी तेज है। इसके साथ ही भारत का तपस ड्रोन तुर्की के TB2 ड्रोन से ज्यादा ऊंचाई पर आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। दोनों की तुलना करें तो तपस TB201 9.5 मीटर लंबा और 20.6 मीटर चौड़ा है। इसका वजन करीबन 1800 किलोग्राम है और ये 130 से लेकर 180 हॉर्स पावर की पावर को जनरेट कर सकता है। वहीं तपस के टॉप स्पीड की बात करें तो ये 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसके साथ ही तपस 35 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे तक टिक सकता है, जबकि इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का दावा है कि एक बार सेना में शामिल हो जाने के बाद तपस विदेशों से खरीदे गए ड्रोन से 8 गुना ज्यादा सस्ता होगा। आपको बता दें कि भारत के एडवांस तपस ड्रोन का इस्तेमाल सभी तरह के आर्म्स मिशन और निगरानी के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत ने तुर्की को यह भी बता दिया कि ड्रोन डील को लेकर हिंदुस्तान को ना और पाकिस्तान को हाँ करने का खास असर भारत को नहीं होने वाला। हिंदुस्तान में तुर्की को साफ साफ बता दिया गया कि वो अपना खुद का ड्रोन बनाने में सक्षम है। सुरक्षा उपकरणों के मामले में हम पहले से मजबूत स्थिति में हैं और कई देशों के साथ मिलकर खुद को और भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर बनाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, डीआरडीओ के लिए, वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय हिंद लिखना तो बनता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।